नमस्ते, जय श्री कृष्ण। शुभ बेला पंचांग के इस चैनल में आप सबका स्वागत करते हुए आज हम गुरु का 2 जून को अपनी राशि परिवर्तन के कारण से होने वाले प्रत्येक राशियों पर प्रभाव और उसके हम क्या उपाय करेंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, गुरु जो हैं वह मिथुन से कर्क राशि में जा रहा है। यह अपनी उच्च राशि में जा रहा है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति, दशा और अंतरदशा ये सब मिले जुले प्रभाव के साथ में गोचर में राशि परिवर्तन का भी बड़ा महत्व है। मैं जो आपको प्रत्येक राशि के आधार पर गुरु की स्थिति बता रहा हूं वह सिर्फ आपके लिए पूरा लागू इसलिए भी नहीं हो सकती कि आपकी कुंडली की स्थिति भी देखनी आवश्यक होती है। फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से गुरु के राशि परिवर्तन का जो विशेष लाभ या उससे होने वाले संभावित परिवर्तनों पर चर्चा करूंगा। तो आप निश्चित रूप से इस विषय को समझते हुए अपने लिए ये कहां तक गुरु संभावित समय में, आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं इस विषय को समझेंगे। गुरु अभी जो मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं वह 31 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक अपनी ही राशि में कर्क में जाने के बाद वे उच्च के हो जाएंगे। यानी कि गुरु का उच्च में आना धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ज्ञान में, विज्ञान में और संतान, शिक्षा, व्यक्तित्व, विवाह और मार्गदर्शन का गुरु ग्रह है। इसलिए इन क्षेत्रों में जिन जिन राशियों के लिए वह पॉजिटिव है, ग्रह की स्थिति के आधार पर, कुंडली के आधार पर वह गुरु अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से बहुत लाभ करेंगे। गुरु ज्ञान के देवता है, गुरु अध्यात्म के भी देव है, गुरु विज्ञान के भी देव है और गुरु हमारे कुंडली में संतान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विवाह के लिए भी गुरु का देखा जाना आवश्यक है। तो प्रत्येक क्षेत्र में अगर किसी की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च का है, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि दूसरे ग्रह उतने अच्छे नहीं होने के बाद भी बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो गुरु हमारे 9 ग्रहों में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हम इस विषय में प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करेंगे ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि अन्य बंधु भी इसको देखने के और उत्साहित होंगे। तो हम बात करते हैं गुरु का मेष राशि में क्या प्रभाव रहेगा। साथियों, गुरु कर्क राशि में रहकर मेष राशि के लिए चौथा रहेगा, यानी कि चौथा गुरु जो है वो घर, वाहन, भूमि और पारिवारिक सुखों में वृद्धि करता है। माता से लाभ भी मिलता है, ग्रस्त जीवन में भी आपके सुधार की संभावना देखी जाएगी। साथ ही आपका भाग्येश होकर चतुर्थ स्थान में जाना कुछ दिक्कतें भी करेगा गुरु मेष राशि के लिए, परंतु आप यात्रा है, धार्मिक जो कार्य करने में रुचि रखेंगे, विवाह आदि भी और नए कार्य की भी, इस बार मांगलिक कार्य की भी अच्छी संभावना बनती है। उसी प्रकार अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए गुरु तीसरा रहेगा। तीसरा गुरु पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु तीसरा गुरु आपके शुभ फलों को कुछ सीमित भी कर देता है। तीसरा गुरु जो है वो आप में जन कल्याण की भावना भी बढ़ेगी, आपकी आय की भी बढ़ोतरी में भी वृद्धि होगी, आपके विवाह की संभावना अगर नहीं हुआ हो तो पूरी संभावना है, आपको लाभ में मिलेगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यह गुरु बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से उसमें आप सफल होंगे। लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, समाज और आपके जन क्षेत्र में लोक प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो ये आपके तीसरा जो गुरु है वो निश्चित रूप से कुछ लाभ भी दे रहा है, परंतु आपको कुछ सावधानियां भी आवश्यक है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मित्रों, ये जो मैं फलित बता रहा हूं निश्चित रूप से कुंडली में आपका गुरु अच्छा है तो फलित बढ़ेंगे। साथ ही दशा अंतरदशा भी प्रभावित करती है। तो मिथुन राशि के लिए गुरु दूसरा रहेगा, धन परिवार से लाभ रहेगा और साथ ही आप बचत बढ़ाने के प्रयास आपको करने होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी,
परंतु खर्च पर आप निश्चित रूप से नियंत्रण रखने का प्रयास करना पड़ेगा। आपके विद्या भाव जो हैं वह अभी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की उस पर दृष्टि है। स्वास्थ्य में भी आपकी वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ रहेगा, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए पदोन्नति की भी अच्छी संभावना है। आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा, परंतु आप साझेदारी में सावधानी रखें। साथ ही आप पारिवारिक सामंजस्य में थोड़ी कमी दिख सकती है, उसमें सचेत रहें। अब अपन बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए पहला गुरु है, आपकी राशि में ही है गुरु, उच्च का गुरु हो गया। व्यक्तित्व में आपके वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि सकारात्मक भाग्य पर नवम दृष्टि होगी और पंचम विद्या भाव पर भी जो आपकी दृष्टि जहां है, तो कर्क राशि के लिए सकारात्मक लाभ रहेगा। साथ ही शांति, धैर्य और समझ बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। संतान के लिए भी लाभ होगा। लेखन क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हो तो साहित्य आदि में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे कर्क राशि वाले। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक रुचि में आपका खर्च बढ़ेगा। आपका 12वां गुरु जो है वो शुभ कार्यों में व्यय कराने के कारण से कुछ आपको लाभ भी होंगे, परंतु आपके खर्च बढ़ेंगे। घूमने फिरने में आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, ज्ञान में भी वृद्धि रहेगी, और साथ ही स्वास्थ्य में आपको सावधानी रखना है। साथ ही कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने में मित्रों बहुत ध्यान रखें, अन्यथा आपका पैसा किसी कारण से डूब सकता है, या आप कहीं गारंटी दे रहे हैं तो सावधानी भी रखेंगे। अब आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 11वां गुरु बहुत अच्छा है, आय में वृद्धि करेगा, लाभ देगा, साथ ही मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। साथ ही मित्रों का, परिवार का, सबका आपका सहयोग भी बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से आप मेल जोल बढ़ाएंगे, जिसका आपको लाभ भी होगा। और व्यापार में अगर आप कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, कुछ वृद्धि करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, तो ये भी आपको लाभ देगा। आप ज्ञान के क्षेत्र में भी अपना कुछ दायरा बढ़ाएंगे। मानसिक कुछ बदलाव आप में जरूर देखे जाएंगे, और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने वाले आपके काम आने वाले हैं। तो ये गुरु कन्या राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 10वां गुरु है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कैरियर के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, और इस बार कार्य क्षेत्र में उन्नति आपकी रहेगी। आप नौकरी में की तलाश में हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत बढ़िया मौका है अक्टूबर तक, और उसमें आप मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिम्मेदारियों की भी बढ़ने की आपके आसार रहेगी। पदोन्नति अगर आप नौकरी में ही है तो पदोन्नति की बहुत संभावना है। शत्रु कुछ परेशान कर सकता है आप, परंतु आप भावनात्मक रूप से बातों में न बह जावे। कुछ केस, लड़ाई झगड़े आदि भी संभव है, परंतु आप वाणी पर संयम रखें। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी संभावना है आपके भविष्य की योजना बनाने में। यह गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए गुरु 9वें स्थान में भाग्योदयकारी है। आपके बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। धर्म और आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी। शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आप भी अगर नौकरी के प्रयास में हैं या कोई रोजगार के लिए हैं, प्रयासरत हैं, तो वह आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा। गुरुजनों का और बड़ों का आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। संतान सुख की भी संभावना है, और साथ ही संतान से भी सुख मिलेगा। आप बचत में थोड़ी कमी रहेगी, खर्च अधिक रहेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी भी रखें। प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपकी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हो तो आप बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। दूसरों की मदद करने के लिए आप हमेशा गुरु के इस कार्यकाल में तत्पर रहेंगे, जिससे आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए 8वां गुरु है, इसलिए आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, लापरवाही न करें। किसी प्रकार के वाहन चलाने में भी आप जल्दबाजी और रिस्क न लें, मैं यही कहना चाहता हूँ। और परिवर्तन आप देखेंगे, वित्तीय मामलों में भी परिवर्तन आ सकते हैं। साथ ही गुड़ विषयों में आपको जानकारी लेने की रुचि भी बढ़ेगी।
हालांकि आपका खर्च बढ़ेगा, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे, परंतु शत्रु को रास नहीं आएंगे, इसलिए वो आपको कुछ नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। कि आप थोड़ा सा अधिक नहीं बोल के अपने आप को संयमित होकर शांत तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका काम पूरा होगा। परंतु आप जैसे उलझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने मूल लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए धनु राशि को थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। गुरु आपको जितना सहयोग देने का प्रयास कर रहा है उतना 8वां गुरु है, तो 8वां गुरु फिर आपको कुछ हानि भी कर सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट भी या किसी को कुछ धन उधार दिया है तो फंसने की संभावना भी बनती है, इसमें भी सचेत रहें। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मित्रों, मकर राशि के लिए यह समय 7वां है, गुरु है। विवाह और साझेदारी के लिए ये शुभ है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा आपका। मकर राशि के गुरु की जो स्थिति है उसके आधार पर यह भी मान सकते हैं कि आपका आय बढ़ेगी परंतु व्यय भी बढ़ सकता है। खर्च आप नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। अभी नया व्यापार न करें और कोई साझेदारी के काम में रिस्क नहीं लें। आपका स्वामी शनि है और गुरु से आपका समभाव रहता है, इसलिए लाभ हानि युक्त मिश्रित समय है, फिर भी सचेत रहकर काम करना ठीक रहेगा। कुंभ राशि के लिए भी स्वामी शनि है और उनकी भी स्थिति बहुत खराब नहीं, परंतु छठे स्थान में गुरु के आने पर कुछ शत्रुओं द्वारा आप पर किसी प्रकार से नुकसान की संभावनाओं को बढ़ सकती है। चिंता में भी वृद्धि हो सकती है। कुछ क्षेत्र में आप असफल भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य मामलों में भी आपका कुछ कठिनाइयाँ या कभी कभार आपको परेशानी अनुभव हो सकती है। आप जीवन में थोड़ा सा अनुशासन रखते हुए, खर्च पर नियंत्रण रखते हुए सोच समझकर काम करेंगे तो कुंभ राशि के लिए यह ठीक समय हो सकता है। व्यापार और कोई नए रोजगार में ज़्यादा रिस्क न लें। और प्रतियोगी परीक्षा में जो बैठने वाले विद्यार्थी है या विद्या के क्षेत्र में जो कार्य करें उनको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी, सरलता से सफलता नहीं मिलेगी। मीन राशि के लिए गुरु 5वां रहेगा। शिक्षा और संतान, विद्या भाव, आध्यात्मिक क्षेत्र उनमें उन्नति के लिए शुभ है ये गुरु। प्रेम संबंधों में, रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको संतुष्टि भी होगी। जो नौकरी की तलाश में है या प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों बालकों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को आप भुना कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके आय में कुछ वृद्धि की संभावना भी बनती है और आपकी राशि पर भी दृष्टि होने के कारण से गुरु बहुत अच्छा आपको लाभ दे रहा है। उच्च पद पर भी जा सकते हैं, पदोन्नति की भी संभावना है। पिता से अगर आपके संबंध खराब हैं तो वो संबंध अच्छे होने की भी संभावना बनती है। पिता से सुख प्राप्त होगा। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। मित्रों, अगर आपकी राशि में आपको बताते समय मैंने ये बताया कि गुरु आपको कुछ नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं तो आप अपनी एक बार पूरी कुंडली को किसी विज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेकर कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे बृहस्पति का रत्न भी पहन सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी कैसी है और गुरु उस समय क्या फल दे रहे हैं, आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, तो ऐसे कारणों को सीधा आप मेरे यहाँ चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर कहने पर आप उस किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे, परंतु निश्चित रूप से आप एक कार्य कर सकते हैं कि आपका गुरु अगर ठीक नहीं है, आपकी गोचर में अभी लाभ नहीं दे रहा है, तो आप नारायण की और आप गुरु के दर्शन, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप भी प्रतिदिन कर सकते। 1 माला या 2 माला निश्चित कर लें तो वो आप 31 अक्टूबर तक करते रहें। साथ ही आप पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन, जिसमें आप कोई पीला वस्त्र लें, चने की दाल लें, गुड़ लें या ऐसी कुछ वस्तुएं जो कोई पुस्तक है, गीता है, ऐसे प्रकार की बालकों को या ऐसे विद्वान व्यक्ति को आप उसका दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में प्रसाद, मिठाई भी बांट सकते हो। इस तरह के आप प्रयोग करके गुरु के जो लाभ हैं
या आपको किसी प्रकार की गोचर में हानि होने वाली हो तो उसको कम भी किया जा सकता है। तो ये था मित्रों, गुरु का निश्चित रूप से परिवर्तन होना देश और दुनिया के लिए भी बहुत सारे कारणों में यह प्रभावित करेगा। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, मनुष्य के लिए तो प्रभावित करेगा, परंतु पूरे विश्व के लिए गुरु का यह परिवर्तन सकारात्मक है। गुरु ज्ञान में वृद्धि करेगा। जो भी लेखन के क्षेत्र में अथवा जो भी किसी भी अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, वे निश्चित रूप से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए भी जो कार्य करेंगे उसका पूरे समाज को लाभ हो सकता है। ऐसे गुरु की स्थिति। पुनः आप सबका पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और मेरा निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक एवं शेयर वीडियो को करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।